नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन भोगियों के लिए जबरदस्त फटाफट खबरें। चाहे वो आपके इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके बैंकों द्वारा जो आपके पेंशनरी वेलफेयर पे काम करना है उससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सुरक्षा संबंधी खबर हो या फिर सरकारी कर्मचारियों की आय से जुड़ी खबर हो या आपके लिए बैंकों द्वारा जो रियायत दी गई है उसकी खबर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवानों के हक में लिए गए फैसलों की खबर हो, ये सारी खबरें आइए दोस्तों देखते हैं फटाफट इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहली खबर, आईटीआर फॉर्म के भरने में कुछ बदलाव किए गए हैं और ये खबर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों तथा पेंशन भोगियों सभी के लिए है। यानी जो 2020-21 का इनकम टैक्स भरने की तारीख है वो 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है और इसमें टैक्स डिडक्शन के तरीके भी बदल दिए गए हैं। आपके लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो वेतन, सैलरी या पेंशन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए टैक्स डिडक्शन में जो 40,000 रुपये पर इनकम टैक्स की छूट थी उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 10,000 रुपये की और इनकम टैक्स पे छूट मिलेगी और जो लोग टैक्स डिडक्शन के दायरे में नहीं आते हैं उनको भी अब आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा, भले ही उनकी आमदनी इनकम जो है टैक्स स्लैब में नहीं आती हो तभी भी। और इसमें कुछ क्या क्या खास बातें वो ध्यान देने वाली, अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, चालू खाते हैं, तो आपको टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। अगर आपने विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया तो आपके लिए टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। अगर आपका बिजली बिल 1 लाख रुपए से अधिक है तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना होगा। और दोस्तों, इस बार आईटीआर फॉर्म में नौकरी पेशा लोगों के लिए, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के, उनके लिए अलग से कॉलम बनाए गए हैं और जितने भी फैमिली पेंशन लेने वाले हैं उनके लिए नॉट एप्लीकेबल की अलग से कैटेगरी बनाई गई है। और यही दोस्तों, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80EE के तहत एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए स्टैंप मूल्य की अधिकतम जो सीमा है वो 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरी खबर। और दोस्तों, 23 नवंबर 2020 को ये दूसरी खबर निकल कर आ रही है पेंशन भोगियों के लिए, जिसमें पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है। यानी कि अब आप पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। तीसरी खबर दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, यानी विशेषकर अफसरों के लिए है। उनको 30 तारीख तक अपनी जितनी भी उनकी आमदनी है, इनकम है, चल अचल संपत्ति, उसकी जानकारी देनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो सीवीसी द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसकी जो अंतिम तारीख थी वो 31 जनवरी थी, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो सरकार ने अब उनके खिलाफ ये कड़ा कदम उठाया है। और आज की चौथी खबर दोस्तों, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से निकल कर आई है 23 नवंबर 2020 को, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पासबुक पर बैंकों द्वारा उनके पीपीओ नंबर को अंकित करना अति आवश्यक है, क्योंकि पेंशन भोगी एक बैंक से दूसरे बैंक में जब कभी भी अपना पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करता है तो उस वक्त इसकी अति आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कहा गया है, सबको डायरेक्टेड किया गया है कि वो जितने भी सीपीपीसीज हैं, गवर्नमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो बैंकों को उनके अंदर आने वाली सभी उनकी ब्रांचों को ये निर्देशित करें कि वो पीपीओ नंबर जो है पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स के पासबुकों में एंट्री करें। और पांचवी खबर दोस्तों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 43 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनकी सूची यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके ये सारे आप इसमें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक
भारत सरकार ने चीन के 220 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये थी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों तथा पेंशन भोगियों के लिए फटाफट खबरें। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर ये इस तरह की न्यूज आपको खबरें अच्छी लगती हैं, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मैं आपको डेली इस तरह की खबरें उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।